इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6 के सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करेंगे भाई। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं ABC, जिसमें कोण B क्या है हमारा 90 डिग्री या समकोण है, और न्यून कोण क्या है A और C। ठीक है, तो इसमें न्यून कोण A अनुपात न्यून कोण C बराबर 7:11 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं, माना कोण A बराबर 7x, ठीक है, और कोण C बराबर 11x। ठीक, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, और कोण भी 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B का मान है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण A 7x और 11x। इस 90 को उधर भेज देता हूं मैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री लगा दो। 7x और 11x 18x बराबर 180 में से 90 घटाते हैं तो 90 बचता है, तो x बराबर आ जाएगा 90/18। ठीक है, यह आ जाता है 5। इस प्रकार से कोण A का मान कितना आएगा, ये 7x के बराबर है, और यहाँ पे x का मान रख देते हैं 5 डिग्री, तो कोण A का मान आ जाता है 35 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से कोण C है हमारा 11x, और इसमें x का मान रख देंगे 5 डिग्री, तो ये आ जाएगा 11×5 = 55 डिग्री। तो ये कोण हमारे क्या है 35 डिग्री और 55 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। इसको हल करेंगे। माना दो कोटिपूरक कोण A व कोण B है। अब बच्चों, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है या एक समकोण के बराबर होता है, वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। ये समीकरण 1 आ जाती है हमारी। और दूसरा दिया हुआ है, कोणों का अंतर 20 डिग्री है दिया है। किसी कोण में से कोई सा कोण घटा सकते हैं आप, B में से घटा दिए या A में से B। हम यहाँ पे A माइनस B कर देते हैं। 20 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस है और ये माइनस है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा सवाल, ये समीकरणें हल हो जाएंगी। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण A माइनस कोण B बराबर 20 डिग्री। इसको जोड़ते हैं तो ये प्लस ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। कोण A और कोण A यानी दो कोण A बराबर 90 और 20 हो जाते हैं 110 डिग्री। यहाँ से अगर मैं कोण A का मान निकालता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों, 2 गुणा में है, बटे में चला जाएगा, 110 डिग्री बटे 2, और 110 को जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये आ जाता है 55 डिग्री। ठीक है, और अब हमें कोण B का मान ज्ञात करना है। उसके लिए आप कोण A के मान को या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। ठीक है, कोण A बराबर 55 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारी कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, और कोण A की जगह रख देते हैं 55 डिग्री प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ से कोण B का मान निकाल लेंगे 55 को उधर भेजकर, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अब 90 में से 55 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 35 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर क्या आ गया भाई हमारा
दोनों कोण क्या है, एक 55 डिग्री है और दूसरा 35 डिग्री। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। तो उसको हल करेंगे। माना दोनों संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, कोण ए व कोण बी हैं। बच्चों आप जानते हैं कि संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको संपूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। तो इसलिए क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सवाल में दिया है कि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, दिया है। अब यहां पे आप किसी भी कोण को बड़ा मान सकते हैं, केवल हमें अंतर निकालना है। जिसको आप यहां पे बड़ा लिख दोगे वही बड़ा हो जाएगा। चाहे ए में से बी को घटा दीजिए, चाहे बी में से ए को। हमने घटा दिया ए में से बी को और अंतर दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल पिछले सवाल बन गया है जो इससे पहले वाला था, वैसे ही होगा ये। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 और कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री। अब देखिए भाई, ये प्लस ये माइनस, तो बी से बी कैंसिल, कोण ए और कोण ए ये हो जाता है दो कोण ए बराबर 180 और 40 220 डिग्री हो गया। यहाँ से अगर मैं कोण ए का मान निकालता हूँ तो ये हो जाता है 220 डिग्री, और ये 2 गुना में था, ये बटे में या भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको भाग करते हैं तो ये आ जाता है 110 डिग्री। कोण ए आया हमारा 110 डिग्री। अब कोण ए का मान हम समीकरण 1 या 2 जिसमें आप चाहे रख सकते हैं और कोण बी का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो कोण ए बराबर 110 डिग्री पहले समीकरण 1 में रखा था, अब समीकरण 2 में रख के दिखाता हूं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम रख देते हैं कोण ए का मान माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री। ठीक है, कोण बी को इधर भेज देंगे और इस 40 डिग्री को ले आते हैं इधर, तो ये कोण बी इधर जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है भाई, तो 110 में से 40 डिग्री घटाइए तो आता है 70 डिग्री बराबर कोण बी, या कह दें हम कि कोण बी बराबर 70 डिग्री। तो उत्तर क्या आया भाई हमारा, वे कोण क्या है, एक कोण तो हमारा 110 डिग्री है और दूसरा 70 डिग्री है। चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए 70 डिग्री व 110 डिग्री। ठीक है भाई। सवाल नंबर 4 है, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई व चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, तो यहाँ पे चौड़ाई मान लेते हैं। माना मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, या आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 1.5 गुनी। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 गुना x मीटर, तो यह आ जाता है 3x/2 मीटर। ठीक है। अब देखिए आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यानी हमने एक तार से इसको घेर दिया है ऐसे आयताकार मैदान को, और इस तार की लंबाई 190 मीटर है। अब आप देखिए इस तार की घेराई जब हमने की है तो ये क्या माप होगी हमारी, ये आयत का परिमाप हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि आयताकार मैदान को तार से घेरा गया है, इसलिए मैदान का परिमाप बराबर तार की लंबाई। ठीक है ना। अब आयताकार मैदान का जो परिमाप निकालेंगे तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है बच्चों, ये बराबर हो गया, तार है हमारा 190 मीटर, तो लंबाई है 3/2x और चौड़ाई है x बराबर 190
मीटर। इसको ब्रैकेट को हल करते हैं, हर समान कर लेते हैं। 3/2x प्लस इसको अगर मैं लिख देता हूँ 2x/2 तो हर समान हो गया ना, बराबर 190 मीटर। इसमें मैंने अंश और हर को क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। अगर हम इसको एक को बटे में लिख लेते हैं इसके, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 गुना, अब हर समान हो गए तो 2 आ गया लेस है, 3x प्लस 2x। हर समान होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट लिख देते हैं उनके अंश को, बराबर 190 मीटर। ये हो गया भाई 2 गुना 3x और 2x 5x और पूरे के बटे है 2, बराबर 190 मीटर। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ये बच गया 5x बराबर 190 मीटर। यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 190/5 मीटर। 190 को 5 से भाग किया, कितना आ गया, 5 तिया 15 और ये बच जाता है 4 ढाई 0 इकाई 40, 5 अट्ठे 40, यानी 38 मीटर आ गई हमारी चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई x के बराबर थी इसलिए लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई है 3/2x। तो यहाँ लिख देते हैं 3/2 गुना x का मान 38, 2 एकम 2 और 38 को 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये आ गया 19 तिया 57 मीटर। तो चौड़ाई तो आई है 38 मीटर और लंबाई 57 मीटर। अब यह समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।